सो गाइस, हम लोग जब बातचीत करते हैं किसी से तो कितने टाइप से करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि भले हम लोग जेस्चर्स का यूज करें, अपनी बात को अगर हम किसी से बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि ये एक लैंग्वेज है। अब वो वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। अब डिफरेंस समझिए पहले कि वर्बल क्या होती है और नॉन वर्बल क्या होती है। वर्बल जो हम लोग जो भी अपने लैंग्वेज को बोलते हैं मुंह की सहायता से, दैट इज वर्बल लैंग्वेज। और नॉन वर्बल क्या होता है, जैसे हम लोग किसी को इंडिकेट करते हैं बाय द इंडिकेटर्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वर्बल। आपने कभी कार के पीछे देखा होगा ब्लिंकर्स लगे होते हैं, तो जब भी हमें लेफ्ट टर्न लेना होता है या फिर राइट टर्न लेना होता है तो हम लोग ब्लिंकर का यूज करते हैं। तो ब्लिंकर्स हम लोग इसीलिए जलाते हैं सो दैट कि पीछे वाला जो ड्राइवर है ही कैन इजिली अंडरस्टैंड वेयर आई वॉन्ट टू टर्न, कि मैं किधर मुड़ना चाहता हूँ। ठीक है। और अगर मान लो आप सीधे जा रहे हैं, एकदम से गाड़ी को टर्न कर दिया राइट या फिर लेफ्ट, तो उस समय आप यू विल मीट विद द एक्सीडेंट। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इंडिकेटर जो है ये नॉन वर्बल है। इससे भी हम लोग लैंग्वेज ये भी है हमारी कि हमने उसको एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया। दूसरा, आप कभी भी जाते हैं और आप लोगों से बोलते हो भाई लेफ्ट टर्न, लोग बोलते हैं भाई फलानी जगह का एड्रेस क्या है, जस्ट गो टू स्ट्रेट एंड देन टर्न लेफ्ट, मतलब कि सीधे जाओ। या आपने क्या किया, जेस्चर्स, उसके बाद में लेफ्ट मोड़ जाओ। या आपने क्या किया, जेस्चर्स, दैट इज जेस्चर्स। इसकी सहायता से हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं भाई लैंग्वेज का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो ये भी क्या हुई, लैंग्वेज। और दूसरी चीज, अगर हम बोल के बोले जैसे सर फर्स्ट यू हैव टू गो टू स्ट्रेट एंड देन यू हैव टू टेक द टर्न लेफ्ट, ठीक है, तो आपको लेफ्ट में टर्न लेना पड़ेगा। तो ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर लिया। अब हिंदी में अगर बोलना हो, आपको सीधे जाना है, उसके बाद में आपको क्या बाएं मुड़ जाना है। ठीक, तो ये मैंने हिंदी में लैंग्वेज में यूज किया। तो लैंग्वेज आप कितने भी तरीके से यूज करो, कई तरीके से हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर कर पाते हैं। बट इंडिकेशन जो होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। ब्लिंकर को 10 मीटर दूरी से हम लोग ब्लिंक करते हैं, तब जाके इंसान समझ पाता है। ठीक, और वहीं हम लोग कभी कभी हैंड को भी ऐसे करते हैं, भाई आई वांट टू टर्न फलानी साइड। ठीक है, तो ये भी क्या है, जेस्चर्स। भाई आप किसी को सिम्बलाइज कर रहे हो, हाथ देके कि मैं इधर को टर्न होना चाहता हूँ, प्लीज स्टॉप योर कार। ठीक है, आपने रोड में देखा होगा, रोड के साइड में आपको एरो मिलते हैं, टर्न, यू टर्न, और फिर रेड सिंबल, और आपको मिलता है ग्रीन सिग्नल या फिर येलो सिग्नल। ये भी क्या है, लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज का मेन उद्देश्य होता है कि सामने वाले इंसान तक आपकी जो भी आप शेयर करना चाहते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो, सामने तक पहुंच जाए। ठीक, तो सेम आप इंग्लिश कैसे भी बोल रहे हो, बट आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि सामने वाले इंसान तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसी दिन से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, so guys, I hope this video is so helpful for you, and how many types of language, and what is the main motive of the language, why we speak language। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।